बीजेपी को मिला टीवी के राम का साथ। अरुण गोविल ने बीजेपी का थामा दामन। ममता को टक्कर देंगे टीवी के राम। पश्चिम बंगाल में अरुण गोविल करेंगे प्रचार। अब लगेगी बीजेपी की नैया पार। आपको रामानंद सागर की रामायण याद ही होगी और राम का वो किरदार भी याद होगा जो आज भी लोगों के दिलों में राज कर रहा है। वही राम अब बीजेपी के हो गए हैं, यानी कि अरुण गोविल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी को राम मिल गए और जिस राम नाम के नाम से ममता दीदी को मिर्ची लगती है, वही पर्दे का राम अब बीजेपी के साथ आ गया है। वैसे बंगाल चुनाव में बीजेपी अरुण गोविल को जरूर प्रचारक के तौर पर उतारेगी। टीवी के राम ने साल 1977 में फिल्म पहेली के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद एक्टर ने सावन में आने दो, साज को आज नहीं जैसे फिल्मों में काम किया। ये वो दौर था जब अरुण गोविल को बॉलीवुड में बतौर हीरो देखा जाता था। वे ज्यादा सफर तो नहीं कर पाए थे, लेकिन उनका काम फिर भी ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद गोविल की जिंदगी में रामानंद सागर ने दस्तक दी, जिसके साथ एक्टर ने सीरियल विक्रम बेताल में काम किया। उस सीरियल की वजह से ही ऐतिहासिक शो रामायण का हिस्सा बन पाए। रामानंद सागर के रामायण में अरुण गोविल ने सभी का दिल जीत लिया। वे भगवान राम के रूप में सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गए। अब वैसे तो सीरियल ने उन्हें काफी लोकप्रियता दिलाई, लेकिन उसी सीरियल की वजह से उनका कैरियर भी खत्म हुआ। खुद अरुण मानते हैं कि रामायण के बाद कोई भी उन्हें बतौर हीरो या फिर सपोर्टिंग एक्टर के रूप में कास्ट नहीं करना चाहता था। उनकी राम वाली छवि इतनी मजबूत थी कि वे किसी दूसरे किरदार में नहीं जचे। आपको बता दें कि अरुण गोविल ने राजनीति में आने के चर्चे लंबे समय से रहे हैं। एक समय तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के करीब माना जाता था। खबरें चलती थी कि एक्टर मध्य प्रदेश के इंदौर से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन एक्टर ने कभी चुनाव लड़ने के लिए हाँ नहीं बोला। उन्होंने खुद को उस रोल के लिए फिट नहीं माना। लेकिन अब सीरियल के राम बीजेपी के साथ आ गए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अरुण गोविल ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। जहां तक राजनीति का प्रश्न है, राजनीति की परिभाषा पहले कुछ और हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले। मेरे हिसाब से राजनीति को मैं बहुत स्टेटस की चीज़ नहीं मानता था। सॉरी, मैं जो कह रहा हूँ सर दिल से कह रहा हूँ बिल्कुल, कि मुझे बहुत नहीं समझ में आती थी ये बात। लेकिन जब से श्री नरेंद्र मोदी ने उनका नेतृत्व मिला है और उन्होंने इस देश को संभाला है, जब से तब से जो परिभाषाएं बदली हैं राजनेताओं की, राजनीतिक पार्टियों की, उनके आचार विचार, उनके कर्मों की, उनकी सोच की, उनके प्रेजेंटेशन की, उनके प्रोजेक्शन की, उससे ये सारी परिभाषाएं बदल गई हैं। तो इसलिए अब वो बात जो पहले थोड़ी ऐसे लगती थी, अब ऐसे लगती है। तो ये है राजनीति अब। और मैं जिसे अगर सभी सही शब्दों में पहले राजनीति कहा जाता था, वो मुझे आती नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, मैं एक बहुत स्ट्रेट लाइन चलने वाला इंसान हूं। मेरे दिल दिमाग में जो आ जाता है मैं वो कर लेता हूं। अरुण गोविल ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बीजेपी में शामिल होने के बाद अरुण गोविल ने कहा कि उन्होंने ये फैसला जय श्री राम के नारों से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की चिढ़ की वजह से लिया है। लेकिन अब समय का चक्र फिर घुमा है और टीवी के राम ने 5 राज्यों के चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में वे राजनीतिक अखाड़े में क्या कमाल दिखाते हैं, इस पर सभी की नजरें रहेगी।